स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त 12th का रिजल्ट का अपना वेट कर रहे हैं और जो कंफ्यूज हैं कि अब वो क्या करें। क्या वो अपना फोकस आईआईटी के 2021 के पेपर की तरफ करें जो अगले 1 या 2 महीने में होने वाला है, या वो अपना फोकस अभी से अगले साल के आईआईटी की तरफ यानी कि आईआईटी 2022 की तरफ करें। तो मेरे पास अक्सर ये बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं। सिचुएशन भी ऐसी है कोरोना की कि लोगों को ये नहीं पता कि वो किस कॉलेज में जाएं, किस डायरेक्शन में जाएं। तो इस वीडियो में मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि उनके प्रीवियस 2 अटेम्प्ट में जो एनटीए स्कोर आया था उसके हिसाब से उनको क्या दिशा ऑप्ट करनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको 2 बातें बहुत जरूरी बताना चाहूंगा। पहली बात ये बेटा कि ये वीडियो जो है मैंने एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को दिमाग में रखते हुए बनाया है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कैटेगरी बेनिफिट है तो आप उस बात को हमारे वीडियो में फैक्टर इन कर लें। और दूसरा कि ये एक जेनरिक गाइडलाइंस है, हर बच्चा इसको अपने ऊपर एग्जैक्टली लागू ना करके अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए इसको अपने ऊपर लागू करें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बेटा वो बच्चे हो गए जिन्होंने पिछले 2 अटेम्प्ट में 98 प्लस एनटीए स्कोर किया है। तो अगर आपके पिछले 2 मेंस के अटेम्प्ट में 98 प्लस आप एक बार भी क्रॉस कर चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रिपरेशन का लेवल एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपने की होगी। तो ऐसे बच्चों का टारगेट आइडियली इस वक्त अब आईआईटी एडवांस 2021 होना चाहिए। मतलब उन्होंने एक मेंस का अच्छा लेवल अचीव कर लिया है। अब उनका कोशिश होना चाहिए कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अपने आप को एडवांस के लिए तैयार करते रहे, रिवीजन करते रहें और उस टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने आप को असेस करते रहें कि उनका पोटेंशियल कहां पे है और वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो 98 प्लस एनटीए वाले आईआईटी एडवांस 2021 पे फोकस करना चाहिए। जो बच्चे 95 से 98 एनटीए स्कोर के बीच में, ऐसे बच्चों को भी मैं कहूंगा कि वो काफी अच्छी पोजीशन में है, इसमें काफी अच्छी तैयारी की है उन्होंने, पर किसी वजह से शायद वो पहली बार ऐसा एग्जाम दे रहे थे, उस प्रेशर की वजह से या किसी और एग्जाम टेम्परेमेंटल इश्यूज की वजह से वो शायद उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चों को बेटा अपने आप को सेल्फ असेस करना एक बार बहुत जरूरी है कि क्या वो अब एडवांस की तैयारी के लिए तैयार हैं या उन्हें अभी आने वाले जो 1 महीने या 2 महीने में मेंस के जो पेपर हैं उन पे ही फोकस करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप एक बार अपने आप को सेल्फ असेस करें। अगर आपको लगता है कि आपको अब एडवांस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए तो आप बशर्ते एडवांस की तैयारी शुरू करें, नहीं तो आप अपना टारगेट मेंस 2021 रखें। और अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं मुझे तो अभी मैं इतना तैयार नहीं हूं लेकिन मैं जाना मुझे टॉप आईआईटी में ही, अच्छी ब्रांच में ही है, तो ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप अपना टारगेट फिर आईआईटी 2022 भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आईआईटी 2022 का भी पहला अटेम्प्ट जो है वो फरवरी में ही आ जाएगा, जो आज से कुछ कहा जाए तो 7-8 महीने ही दूर है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो ऐसे में देखते हुए ऐसे बच्चों को जो 95 से 98 वाले हैं उनको मैं तीनों पाथ कह सकता हूं कि जो आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस के हिसाब से लग रहा है आप वो चुनें। आते हैं उन बच्चों के ऊपर बेटा जो थोड़ा सा 95 के नीचे रह गए। देखिए ऐसे बच्चों को मैं ये कहूंगा कि आपने मेहनत तो बहुत की है, शायद आपको उसका उतना आउटपुट नहीं मिल पाया। अब आउटपुट ना मिलने की बहुत सी वजह हो सकती है कि आप घर पे पढ़ रहे थे तो उस लेवल की आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए जिस लेवल की एक आईआईटी जैसे एग्जाम में जरूरत होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, एंड मैं अगेन ये बोलूंगा कि आपको अपनी पोजीशन को एनालाइज करके अपने लिए क्या सही है वो चुनना होगा। बट मैं अपना एक सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलूंगा कि बेटा आप लोग जो हैं आप इस वक्त आईआईटी 2022 के बारे में सोच सकते हैं। वजह उसकी ये है कि बेटा अगर आप अगले 2 या 3 महीने आईआईटी मेंस की अभी जो बचे हुए मेंस के अटेम्प्ट है उसकी तैयारी में लगा देते हैं और आपका मेंस में या एडवांस में एक अच्छा स्कोर नहीं आता तो आप अगले साल की आईआईटी की तैयारी से भी वो 2-3 महीने खो दोगे। अगर आप आज से ही आईआईटी 2022 की तैयारी शुरू करते हो तो आप आज से एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर आप ये सोचो कि मैं 2021 की तैयारी करूंगा तो शायद आप चीजों को डिटेल में ना पढ़ने की जगह एक रिवीजन की तरह से करोगे और उतनी गहराई नहीं अचीव कर पाओगे जो एक आईआईटी के एग्जाम में जरूरत होती है। तो मेरा बेटा सुझाव आपको ये रहेगा कि आपका फोकस थोड़ा सा ये आईआईटी 2022 की तरफ होना चाहिए। आप 11th और 12th
11th के पहले टॉपिक से लेके 12th के आखिरी टॉपिक तक चीजों को अभी गहराई के साथ पढ़ना शुरू करें, जो आपको एक आईआईटी में एक अच्छी रैंक दिला सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, पहले 2 मेंस के अटेम्प्ट होंगे, उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, उनको ये भी नहीं पता अभी कि उनका लेवल कहाँ है। क्योंकि देखिए बच्चों, आप लोगों ने 12th का बोर्ड्स भी नहीं दिया है और अगर मेंस का भी एग्जाम नहीं दिया होगा तो आपको अपने लेवल को जज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसे बच्चों को मैं सुझाव दूंगा कि बेटा आप लोग लास्ट ईयर का मेंस का पेपर उठा के, कोई भी एक मेंस का पेपर उठा के 3 घंटे घर में बैठ के, एक कोने में एग्जाम का ऐसे माहौल बना के अपने घर में 3 घंटे बैठ के उसको पूरे डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करिए। उसके बाद आपको अपना एक स्कोर जो आपका आएगा, उसके हिसाब से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आप कहां लाई करते हैं। एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि जब आप घर में पेपर सॉल्व करते हो तो आप एग्जाम प्रेशर में नहीं होते। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो एक एग्जाम का हल्का सा प्रेशर रहता है। तो जितने मार्क्स आपने घर में स्कोर किए होंगे उससे 2 से 5% आप कम ही मानिएगा कि आप एग्जाम हॉल में स्कोर कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है बच्चों पे। तो उस मार्क्स के बेसिस पे जो आपने अपने पेपर में अभी घर में बैठ के सॉल्व किए होंगे, उनसे उस मार्क्स को 5% कम करके आप ये देख सकते हो कि आप किस एनटीए स्कोर वाली कैटेगरी में लाई करते हो। आपको अपना एक अच्छा लेवल का जजमेंट हो जाएगा और फिर आप सोच सकते हो कि क्या आपको टारगेट आईआईटी 2021 रखना चाहिए या फिर आईआईटी 2022। तो इस वीडियो के माध्यम से बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों का थोड़ा डाउट क्लियर किया होगा, एक अच्छी दिशा देने की मैंने आपको कोशिश की है। अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड वे में काउंसलिंग करनी है या आप अपना केस हमको बताना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपको ऑन अ पर्सनल लेवल गाइडेंस देगी। थैंक यू।